निश्चित करवाइए आप पहले कि जो एग्ज़ाम अगर वो देते हैं और वो एग्ज़ाम में अगर वो पास करते हैं तो जब से उनका नियुक्ति हुआ है उनको उनसे जो है उनका सैलरी वो 7वां वेतन को जोड़ के अब तक का जितना सैलरी हुआ सब सैलरी देने के लिए अब तैयार है। तो जो है नियोजित शिक्षक जो है एग्ज़ाम देने के लिए भी तैयार है, अन्यथा नियोजित शिक्षक के साथ अब भेदभाव कर रहे हैं। हमारे नीतीश कुमार जो है ना मुख्यमंत्री, नियोजित शिक्षक से उनका कुछ ज़्यादा ही बैड चलता है हमेशा से, वो इसके लिए कुछ नहीं करते। तेजस्वी यादव भी आए थे तो उनसे उम्मीद लगाए हुए थे सबकी, जो पुराने नियोजित शिक्षक है उनके बारे में कुछ करेंगे, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट आता है ना इनको नहीं देखा जाता। वो लोग आंदोलन करते हैं 2000 बढ़ा दिए, 3000 बढ़ा दिए, हक है ना उनका। नियमित को आप 1 लाख दे रहे हैं, आप देख सकते हैं 1 लाख दे रहे हैं और नियोजित को नहीं दे रहे। काम तो दोनों पढ़ाने का ही कर शिक्षक है। मेरा तो सीधा कहना है कि जो भी पूर्वभूत नियोजित शिक्षक है पुराने वाले उन पे किसी तरह का एग्जाम नहीं थोपा जाए, समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि कितना उनका जॉब बचा है, 10 से 15 साल बचा है, उनको दे देना चाहिए, अपने लाइफ दिए हैं वो। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा है कि टीचर को टारगेट करके किसी तरह इन लोगों को भगाना है? ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम क्लियर कर देना चाहते हैं पहले से कि टीचर जो है जिस समय नियुक्त किया गया पंचायत लेवल पे उस समय तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया। 1 लाख तो सैलरी दे नहीं रहे थे, 900 दे रहे थे। मेरे पापा नहीं गए, मतलब उनका सिर्फ यूज किया गया। हम अपने यूज किया गया। अपने घर का ही बात बताते हैं। मेरे पापा नहीं गए, बोले इतना पैसा तो इससे ज्यादा तुम ऐसे ही कमा लेंगे। मेरे बड़े पापा गए, अपना पूरा जीवन उसमें दे दिए। पता है ना 900 से लेकर 15,000 का सफर इधर हुआ है, वो पूरा जीवन दे दिया। अभी उनको उनके बदले क्या मिलता है? एग्जाम दीजिए नहीं तो आपका जॉब चला जाएगा। कितना शेमफुल बात है। सही बात कोई है। तपस्या किया है अपने जॉब में, इतना सा पैसा में नहीं टिकता है, घर वर नहीं चलता, फिर भी किया। हर नियोजित शिक्षक किया जो पुराना वाला है। अभी उनको क्या किया जा रहा है? एग्जाम निकालें तो आपका जॉब चल जाएगा। क्या उनके साथ ये सही किया जा रहा है? अब जो नया ला रहे हैं उनका एकदम लीजिए, 5 एग्जाम लीजिए ना, एकदम पूरा लीजिए, बीपीएससी लीजिए, यूपीएससी लीजिए। वो तो हम देख ही रहे हैं, जो बीपीएससी क्वालिफाइड भी किया है उसका लेवल क्या है, वो सारा वीडियो हम देखे हैं। दूसरी बात है कि अभी आप बीपीएससी से जो टीचर ला रहे हैं उनकी भी तो वही हालत है ना जो आप पहले था। क्योंकि अगर आप बीपीएससी क्वेश्चन या बीपीएससी का नाम जो है ये लोग बीपीएससी का लेवल ये लोग डाउन कर दे। क्यों? अगर आप सोचिए अगर बीपीएससी से टीचर अच्छे लेवल के आते तो फिर उनको इतना छोटा सवाल का आंसर कैसे नहीं पता रहता, जनरल नॉलेज। ऐसे ऐसे बहुत टीचर आप मीडिया में हम लोग देखते हैं जो कि मतलब कि आप संडे मंडे तक का नाम नहीं बता पा रहे हैं, आपका मतलब शिक्षा मंत्री कौन है वो नहीं पता है उनको, तो आप कैसा मतलब बीपीएससी ला के आप क्या कर दिए? फिर भी तो वही हाल है ना, पुराना वाला को सिर्फ आप नाम, बस आप एक एग्जाम का नाम दे दिए बीपीएससी, बस आदमी को बस तंग कर रहे हैं। 4 लाख पुराना नियोजित शिक्षक। दूसरा बात है कि आपके टीचर बहाली में बहुत ज्यादा लेंदी भी है। क्या टीचर आप क्वालिफाइड लीजिए ना, आप इतना लेंदी सीटेट बीटेड इतना चीज आप करके रखे हैं जो आदमी बीटेक करके बैठा अच्छा उसके पास सब कुछ है, लेकिन आपका जो क्राइटेरिया उस पर आप फुलफिल नहीं करने के कारण बस टीचर नहीं बन पा रहा है। लेकिन हाँ जो कर लिया किसी तरह का सर्टिफिकेट, आप सर्टिफिकेट का वैल्यू दे रहे हैं, तो इस पे भी कुछ सरकार को सोचना चाहिए। मेरा तो सीधा कहना है कि जो भी पूर्वभूत नियोजित शिक्षक है पुराने वाले उन पे किसी तरह का एग्जाम नहीं थोपा जाए, समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि कितना उनका जॉब बचा है, 10 से 15 साल बचा है, उनको दे देना चाहिए, अपने लाइफ दिए हैं वो उसमें। 3 एग्जाम 4 एग्जाम उनके लिए नहीं है। उन लोगों का बताते हैं इतना ज्यादा ये है, कंप्यूटर पे उन लोग को एग्जाम देना है। अब बूढ़ा हो गए, कोई इतना एज हो गया, दिखता नहीं है, कंप्यूटर पे समझ में नहीं आ रहा है, तो सही नहीं है। ठीक है, हमारे टीचर को नया मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अब उसके लिए ट्रेनिंग कैंप लगाइए। जो भी पुराना नियोजित शिक्षक है उसको टॉर्चर नहीं करना चाहिए। आंदोलन करते हैं, आज ही से आवाज उठा रहे, 15 से उठा रहे हैं। जितना बार वो लोग आंदोलन करते हैं 2000 बढ़ा दिए, 3000 बढ़ा दिए, हक है ना उनका। नियमित को आप 1 लाख दे रहे हैं, आप देख सकते हैं 1 लाख दे रहे हैं और नियोजित को नहीं दे रहे। काम तो दोनों पढ़ाने का ही कर रहे हैं, शिक्षक है। ये देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, प्रोफेसर लोग का सैलरी देख लीजिए 1 लाख 1.5 लाख, पढ़ाए नहीं पढ़ाए आके बैठा मिल रहा है। बट टीचर लोग का देख लीजिए, देखिए सारा टीचर गलत नहीं होता, ये बात मान लीजिए। कोई आदमी 20 साल से पढ़ा रहा है, सारा गलत नहीं होगा, वो 20 साल से पढ़ाया है ना, अपना लाइफ दिया है, सोचना चाहिए। तो ये जो भी है नियोजित शिक्षक लोग का बात उठना चाहिए, इसको दबा दिया जाता है बार बार। और हमारे नीतीश कुमार जो है ना मुख्यमंत्री, नियोजित शिक्षक से उनका कुछ ज्यादा ही बैड चलता है हमेशा से, वो इसके लिए कुछ नहीं करते। तेजस्वी यादव भी आए थे तो उनसे उम्मीद लगाए हुए थे सबकी, जो पुराने नियोजित शिक्षक है उनके बारे में कुछ करेंगे, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट आता है ना इनको नहीं देखा जाता है। सरकार की तरफ से आश्वासन तो जारी किया गया ना कि आपका जॉब जो है नहीं जाएगा, आपको जो एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, लेकिन जॉब नहीं जाने का एक जो डर था वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो गया। आश्वासन दिया गया है जी, अभी ये कोई ऑफिशियली नहीं बोला गया कि आपका जॉब नहीं जाएगा, आपको एग्जाम देना ही होगा, क्लियर करना ही होगा। तो आप समझ सकते हैं ना, कोई नियोजित शिक्षक 5 से 6 घंटे स्कूल में पढ़ाएगा,
एज हो गया, कुछ अपना घरेलू काम भी रहता है, इसके बाद कब पढ़ेगा वो? हम अपना बात बताते हैं, हम लोग अपना पढ़ाई कंप्लीट करेंगे, 2 साल के बाद अगर छोड़ देंगे तो पढ़ने का मन नहीं करेगा, उसका 15-20 साल पहले छूट गया है। आप ऐसा नहीं ना कि हम मैथ का टीचर हैं तो सिर्फ मैथ पूछ रहे हैं, या सोशल स्टडीज का टीचर है तो वो आप पूरा पूछ रहे हैं, जैसे कंपटीशन का एग्जाम में पूछता है, तो ये सही है कहीं से? सब्जेक्ट वाइज पूछिए ना, टीचर बताते ना, जितना नियोजित शिक्षक है सब निकलेगा। मेरे घर में मैथ का टीचर है, वो 20 साल से मैथ ही पढ़ा रहा है, तो क्या वो नहीं निकाल पाएगा? नहीं। अब उससे इंग्लिश पूछा जा रहा है, रीजनिंग पूछा जा रहा है, यार वो इंसान मेरे एज में छोड़ा था पढ़ाई लिखाई, तो ये सब गलत बात है। इधर आइए सर, ये अभी बीएड कर रहे हैं, इनसे पूछिए दुख इनका क्या है। अभी बीएड करेंगे, फिर सीटेट निकालेंगे, फिर एस्टेट निकालेंगे, फिर बीपीएससी निकालेंगे, इंतजार करेंगे। तो ऐसे में क्या, इतना टैलेंटेड इंसान है ये, बता रहे बीएड में गोल्ड मेडलिस्ट है। अब बताइए इंसान के साथ नाइंसाफी होगा कि नहीं? बीपीएससी का रिजल्ट लटका देगा। ये जॉब छोड़ क्या है, यूपी में जॉब हो गया था क्योंकि इनको बिहार में करना था, घर के बगल में, तो इन सब के लिए क्या सही बात है, अपना पहले स्टेट को आगे बढ़ाएगा, क्यों अदर स्टेट को क्यों बढ़ाएगा? प्रोसेस बिहार का देख रहे हैं, ये बच्चा क्या करेगा? पता चला एक बहाली में इसका दाढ़ी पक गया, एज ही नहीं बच्चा जी, थोड़ा देर के लिए करे, तो सोचना चाहिए गवर्नमेंट लोग को कि जो प्रोसेस, हाँ ठीक है थोड़ा नया वाला के लिए आ रहा है तो कोई सही भी नहीं, सिस्टमेटिकली चले, बट नियोजित शिक्षक के साथ नहीं होना चाहिए। उन पे जो लाठी चार्ज हुआ है, जो अरेस्ट हुआ है, केस कर देता है टीचर पे, बताइए केस कर दे रहा है टीचर पे कि दंगा। बात है, आप ये इंजीनियरिंग कॉलेज देख लीजिए, बिहार सरकार का ही है। हाँ। एक बार दिखाइएगा सर इंजीनियरिंग कॉलेज को, यही बिहार सरकार की है, और एक सरकारी स्कूल बिहार सरकार की है, इसकी हालत इतना सही, उसकी हालत सही क्यों नहीं रहता है? वो बिल्डिंग को आप सही क्यों नहीं कर सकती? ये बिल्डिंग इतना सही लग रहा है, यहाँ पे सारा कुछ व्यवस्थित ढंग से चलता है, वहाँ आप क्यों नहीं चला सकते हैं? नहीं देखिए, कहीं ना कहीं हमको इस बात को लग रहा है कि ये न्यू बिल्डिंग है तभी आपको इस कदर दिख रहा है। नहीं, कहीं ना कहीं अगर पुराना होता है इसका भी हाल वैसा ही है। आप एक बात बताइए हमको, इसमें आपको प्रॉपर बाउंड्री वॉल दिख रहा है, प्रॉपर तरीका से, कहीं तोड़ फोड़ बिल्डिंग में, कहीं आस-पास कहीं तो कुछ दिख रहा है। आपको सरकारी स्कूल में क्यों ऐसा दिखता है? क्योंकि उसका व्यवस्था वैसा नहीं, टाइट नहीं किया जा रहा है ऊपर से। देखिए इनके बात में दम है जी, ये कॉलेज भी, आपके बात में भी दम है, दोनों सही है। कि सरकारी स्कूल का क्या हाल है, अभी नया है, 20 साल के बाद देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी सही रहेगा। लेकिन हम कहते हैं ना, जब आपका रूट मजबूत रहेगा तो आपका जो भी गाछ बनेगा वो मजबूत बनेगा। अगर जड़ कमजोर है तो हवा चलेगा, गाछ गिर जाएगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है? स्कूल से ही ना। आप स्कूल को अच्छा करिएगा तो ही ना बच्चा अच्छा बनेगा। हम बिहार बोर्ड से पढ़े, बेस ही खराब रहे तो क्या कर पाइए? फिर क्या कीजिएगा? स्कूल के बच्चे ही तो इस कॉलेज में आएंगे ना बाद में। आज हम लोग स्कूल से आए, कल आज जो 10th में बच्चे हैं वो फिर कल इसी कॉलेज में आएंगे जिनको इंजीनियरिंग करना होगा। नाम सुन लीजिए, मध्य विद्यालय सिकंदरपुर, बेंच नहीं है उसमें, आप जाके देख सकते हैं। 10 स्कूल का नाम ऐसे ही जुड़वा देंगे, वहीं से हम भी पढ़े हैं। तो जब हमारा स्कूल ही सही नहीं रहेगा तो हम क्या आगे कुछ अच्छा कर पाएंगे? जी बिल्कुल। और दूसरी बात है कि आप टीचर की तरह सारा कुछ ले रहे हैं, तो आप टीचर को टीचर बना के रखिए। प्रोफेसर को प्रोफेसर आप रखते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, उस तरह से आप टीचर को कभी इलेक्शन में भेज दीजिएगा, वहाँ कभी जनगणना करने भेज रहे हैं, कभी दारू पकड़ने भेज रहे हैं, तो ये क्या है? उसके लिए अलग स्टाफ रखिए ना। कोरोना के समय में वो टेस्ट भी कर रहे थे टीचर लोग, टेस्ट टीचर आप भी तो टीचर को उसी तरह यूज कर रहे हैं ना। वो टीचर है, मल्टी, तो फिर आप उसका एग्जाम क्यों ले रहे हैं? 2 में आप एक चीज, या तो टीचर को टीचर की तरह रखिए, या जब उसको यूज ही कर रहे हैं तो फिर आप इतना नियम क्यों लागू कर रहे हैं? नहीं, मैं बिहार सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ, अगर आप नियोजित शिक्षक पे जो ये बोर्डेशन जो डाले हैं कि आप जो है एग्जाम जो है लीजिए, तो चलिए एग्जाम देने के लिए तैयार है, निश्चित करवाइए आप पहले कि जो एग्जाम अगर वो देते हैं और वो एग्जाम में अगर वो पास करते हैं, तो जब से उनका नियुक्ति हुआ है उनको उनसे जो है उनका सैलरी वो 7वां वेतन को जोड़ के अब तक का जितना सैलरी हुआ सब सैलरी देने के लिए आप तैयार है तो जी अगर सुविधा भी आप देने के लिए तैयार है तो जो है नियोजित शिक्षक जो है एग्जाम देने के लिए भी तैयार है, अन्यथा नियोजित शिक्षक के साथ आप भेदभाव कर रहे हैं।